दिवाली बीतने के बाद छठ जैसे महापर्व का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें लोग श्रद्धापूर्वक छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के कई खास नियम हैं और प्रसाद को लेकर भी इसका अपना एक अलग महत्व है। नमस्कार, छठ से जुड़ी ये खास बातें आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। छठ पूजा नहा खाए से शुरू होती है, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास संध्या अर्घ को होता है और उषा अर्घ देकर इसकी समाप्ति होती है। लोग इसे प्रकृति का उत्सव कहते हैं। इस पर्व में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली चीज़ें आमतौर पर नज़र नहीं आती हैं। इसमें मुख्य प्रसाद ठेकुआ होता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रसाद में बनाई और चढ़ाई जाती हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठेकुआ की। छठ पूजा के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद ठेकुआ होता है। ठेकुआ गुड़, घी और आटे से बनाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चूँकि छठ सर्दियों के दौरान मनाया जाता है, इसलिए इस प्रसाद को बनाने का एक तर्क यह दिया जाता है कि आटा, घी और गेहूँ आपको गर्म रखता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। राशिवाय खीर। राशिवाय खीर एक विशेष प्रसाद है जो छठ पूजा खरना के दूसरे दिन तैयार किया जाता है। यह खीर गेहूं, गुड़ और दूध से मिलकर बनाया जाता है। व्रती इस प्रसाद को खाकर अपना निर्जला व्रत शुरू करते हैं जो 36 घंटे तक चलता है। छठ पूजा का उत्सव खीर के बिना अधूरा है और सबसे महत्वपूर्ण प्रसादों में से एक है केला। छठ पूजा के भक्त पूजा करते समय छठी मैया को केला भी चढ़ाते हैं, जिसका अपना विशेष महत्व है। छठ मुख्य रूप से बच्चों को सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचाने और समस्याओं के बचने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि केला बच्चों की लंबी उम्र के साथ साथ परिवार की समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि मैया को चढ़ाने वाला प्रसाद में केला विशेष रूप से महत्व रखता है। नारियल। जैसा कि आपको पता है कि छठ का पर्व सर्दियों में मनाया जाता है, इसलिए इसमें शामिल ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो मौसम के बदलाव के साथ आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती हैं। इसी कारण नारियल भी प्रसाद की सूची में शामिल किया जाता है। नारियल के पोषक तत्व बच्चों के शरीर में जाते हैं और यह एक मजबूत प्रतिरक्षकता का निर्माण करते हैं। गन्ना। यह भक्त अर्घ देते समय यूज़ करते हैं, जो प्रसाद में गन्ना अनिवार्य माना जाता है और यह छठी मैया की पूजा के समय प्रसाद में चढ़ाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि फसल केवल सूर्य की कृपा से ही उगाई जाती है, इसलिए छठ के समय नवीनतम फसल सूर्य की आपूर्ति के लिए की जाती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे छठ से जुड़ी ऐसी ही एक खास डिटेल्स लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर।